अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एट कैंसन अकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्ला बेग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं लॉगरिथम को, तो लॉगरिथम जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, लोगोस और अरिथमोस। ये जो दो ग्रीक वर्ड हैं, लोगोस और अरिथमोस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिला के लॉगरिथम की इन्वेंशन हुई थी। लोगोस का मतलब है रेशियो और प्रोपोर्शन, और जो अरिथमोस है इसको हम कहते हैं नंबर। तो फिर हम ये कहेंगे लॉगरिथम जो है इसका मतलब है रेशियो ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो लॉगरिथम है वो इन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले जो इन्वेंशन की थी लॉगरिथम की, वो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन जो थे, जॉन नेपियर, इन्होंने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे या एस्ट्रोनॉमर्स थे या इंजीनियर जो थे, जब वो कैलकुलेशंस करते थे तो उनके पास बहुत बड़े नंबर्स होते थे। अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उन्होंने लॉगरिथम को इन्वेंट किया और कैलकुलेशंस को अपने लिए इजी बनाया कि इजीली उनको कैसे सॉल्व करके उनका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम लॉगरिथम को देखें तो लॉगरिथम की जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? अगर हम लॉगरिथम की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो ये है, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। जब भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मुझे बताएं लॉगरिथम की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या है, तो ये वाली आप लिखेंगे, जनरल फॉर्म, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और इसको रीड कैसे करना आपने? इसको आप पढ़ेंगे log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह लिखा हो, log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इसको भी कैसे पढ़ना है? इस तरह, log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये इसको पढ़ने का तरीका, और इसकी जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया है, इसको कैसे पढ़ना है। अब लॉगरिथम के कुछ एलिमेंट्स हैं, उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं, उनके नाम क्या हैं? इसमें ये जो x है, x को हम कहते हैं रिजल्ट। ठीक है, x को हम रिजल्ट कहते हैं, ये हम कहते हैं द नंबर whose log is being taken। इस x को हम रिजल्ट कहते हैं, ये कहते हैं वो नंबर है जिसका लॉगरिथम लिया जा रहा है। और जो b है, इसको बोलते हैं बेस ऑफ द लॉगरिथम। और y क्या है? y को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये था इसका कंसेप्ट जो आगे हमने यूज करना है लॉगरिथम का। ये उसके पार्ट्स थे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने का तरीका ये है, लॉगरिथम को और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो अभी हम इधर डिस्कस करेंगे कि ये किसी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के दो डिफरेंट तरीके हैं, लॉगरिथमिक वे और एक्सपोनेंशियल वे। तो हम इस आइए हम देखते हैं कि हम उसको कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास है log ऑफ x टू द बेस b, ये एक जनरल फॉर्म है लॉगरिथम की, और ये इक्वल है y के। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी जाए और कहा जाए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लॉगरिथम की बेस होगी
एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस भी आपने वही बनानी है। तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरह कि लॉगरिथम फॉर्म से जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहेंगे। और नीचे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब लिखेंगे तो ये इक्वलिटी है, जिस नंबर का हम लॉगरिथम ले रहे हैं वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, और जो इक्वल के दूसरी तरफ नंबर पड़ा हुआ है y, वो दूसरी साइड पे आके जो बेस है उसकी पावर बन जाएगा या एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो हम इसको यूं लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब भी क्वेश्चन ये आएगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, जो लॉगरिथम की बेस है उसको आपने बेस ही बनाना है, जो दूसरी तरफ नंबर y है उसको एक्सपोनेंट बनाएंगे बेस का, और x को इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर देंगे। तो हमने क्या किया, जिस नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो लॉगरिथम की बेस है उसी को बेस बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो नंबर y है लॉगरिथम में वो बेस की पावर बन जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं। इसको हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अगर हम बात करें लॉगरिथम की या एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या हैं कि जिस भी नंबर का लॉगरिथम लिया जाता है, यानी x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू का लॉगरिथम नहीं फाइंड करते हम। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो x है हमारे पास वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद b जो बेस है, b भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, यानी बेस भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है, बेस कभी भी वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बेस डज नॉट इक्वल टू वन। जब जब हम इसको देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि x जो है, जो रिजल्ट है या जिसका लॉगरिथम लिया जाता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। बेस ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होनी तो चाहिए, मगर वन भी नहीं होनी चाहिए। वन क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस बेस अगर फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव अगर हम लें, तो पॉजिटिव वन अगर लें, वन की पावर जो मर्जी हम ले लें, वन की पावर जीरो आंसर वन आएगा, वन की पावर टू आंसर क्या आएगा, वन आएगा, वन की पावर थ्री होगी तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो इसलिए इस वजह से कि क्योंकि अगर बेस वन होगी तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे की वैसी रहेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो बेस है वो वन के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ी है लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करती हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लॉगरिथम क्या चीज है। लॉगरिथम एक तो ये कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, लोगोस और रिथमोस, जिनका मतलब है रेशियो ऑफ नंबर्स। अब लॉगरिथम हमें बताता गया है, लॉगरिथम हमें ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स, लॉगरिथम ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। लॉगरिथम हमें ये बताता है कि एक नंबर जो है जिसका भी हमें पता नहीं है, उसको अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि एक दूसरा नंबर हमारे पास आए। अब ये क्या चीज है, ये जो मैंने अभी आपको बताई है कि लॉगरिथम हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर, कि एक नंबर को अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई या ज़र्ब किया जाए कि एक दूसरा नंबर मिले। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं log ऑफ 8 टू द बेस 2, अगर आप कैलकुलेटर पकड़ें और log 8 निकालें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 3 आता है। log 8 टू द बेस 2, एक नंबर है 8, उसका उसकी बेस 2 है, उसका आपने लॉगरिथम लिया तो आंसर क्या आया 3। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो 3 है ये क्या है, 3 है क्या भी हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट है। यहाँ क्या है, अभी मैंने ये चीजें आपको बताई थी कि अगर log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y है, x को हम क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे,
y को एक्सपोनेंट कहेंगे और b को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है। अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, मैंने कहा था जो बेस होगी लॉगरिथम की वही बेस रहेगी, इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर है वो इसकी पावर बनेगा और जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अभी आप इसको भूल जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। मैंने अभी डिफाइन किया है कि लॉगरिथम हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। तो जब मैंने 8 का लॉगरिथम लिया बेस 2 के साथ तो आंसर क्या है 3। इसका मतलब है कि ये 3 हमें बता रहा है कि बेस को अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। ये है एक्चुअल इसका कंसेप्ट। लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या है 3। तो मैं ये कह रहा हूं कि लॉगरिथम टेल्स अस, ये लॉगरिथमिक वैल्यू है जिसका हमने लॉगरिथम लिया और हमारे पास ये वैल्यू आई है। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, ये जो 3 है, टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी बेस को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये रिजल्ट आए 8। तो लॉगरिथम को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी अगर हम देखें, खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पता चल गया, मगर जब हमने इस नंबर का लॉग लिया और हमारे पास ये आया है आंसर, तो ये भी हमें बता रहा है कि इस बेस को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आएगा। ठीक है, ये इसके बिहाइंड कंसेप्ट था लॉगरिथम का। और अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप फॉर एग्जांपल मुझे कह सकते हैं कि अभी हम जो यूज करेंगे कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे, आप कहेंगे कि क्या कैलकुलेटर बगैर भी हम लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड कर सकती हैं। तो यस, लॉगरिथम की वैल्यू जो है कैलकुलेटर के बगैर भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो जॉन नेपियर का जो वर्क था उसको मजीद एक्सटेंड किया है हेनरी ब्रिग्स ने। हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया, लॉगरिथमिक टेबल डेवलप की और उसकी बेस पे हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हम विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का यूज करते हुए एक लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर की, इसलिए हम कैलकुलेटर भी यूज करेंगे। और जहां पे पॉसिबल होगा, क्वेश्चन इस तरह दिया होगा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा से फाइंड करना है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका बिहाइंड टोटल कंसेप्ट था जो हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एग्जांपल नंबर 5 है कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो लिखेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। अगर मैं पूछूं कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस क्या है, तो बेस 2 है, एक्सपोनेंट क्या है 3 है, और जिस नंबर का लॉगरिथम लेना है या जो रिजल्ट है वो क्या है 8। इस पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, मैंने ये कहा था कि जो लॉगरिथम की बेस है उसी को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बनाना है। दूसरी तरफ जो नंबर है 3, वो उस बेस की पावर या एक्सपोनेंट बनेगा, और जिस नंबर का लॉगरिथम हम ले रहे हैं या जिसको हम रिजल्ट कहते हैं वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये लॉगरिथमिक फॉर्म हमें क्या बता रही है कि 2 को खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, आपसे इस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म देके पूछा जा सकता है इसमें बेस क्या है, तो आप कहेंगे 2, एक्सपोनेंट क्या है 3 है, और रिजल्टेंट या रिजल्ट क्या है वो क्या है 8 है। एग्जांपल नंबर 6 भी सेम है, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस क्या है 10, एक्सपोनेंट 2 है, और रिजल्ट क्या है 100। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म हमें क्या बता रही है, जब 100 का लॉगरिथम लेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो 2 हमें ये बता रहा है इस बेस को खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, जो लॉगरिथम की बेस है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं वो उस बेस की पावर बनेगा और 100 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आप देख लें, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 10 को खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 ही आएगा। एग्जांपल नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लॉगरिथमिक फॉर्म देके जब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो सबसे पहले आपने उस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स क्या है, एक अननोन वैल्यू है जिसका हमें पता नहीं है, यानी ये हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या है। अब अगर इसको गौर से देखें तो log ऑफ 25 टू द बेस 5,
अब ये हमें नहीं पता 5 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आंसर 25 आए। तो वैसे तो हमें पता है कि 5 को 5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें यानी 5 की पावर अगर 2 हो तो आंसर 25 आता है, मगर हमने वो 2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो लॉगरिथमिक फॉर्म दी जाएगी उसको आपने एज इट इज लिखना है, log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। कैसे बनाएंगे? जो लॉगरिथम की बेस है वही बेस बनेगी, दूसरी तरफ जो नंबर x है वो पावर बनेगा, और जिसका हमने लॉगरिथम लेना है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 25 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉ लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल हमने पढ़े थे, और बेसिस का अगर कंपैरिजन करें, अगर बेसिस सेम है तो फिर पावर भी सेम है। अगर बेस बेस के इक्वल है तो फिर पावर किसके इक्वल है? पावर के। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। यहाँ पे अगर 2 होता तो फिर हमें लॉगरिथम ऑफ 25 इज इक्वल टू 2। इस नंबर का लॉगरिथम हमें ये बताता है कि बेस को खुद से मल्टीप्लाई करें, एक दफा मल्टीप्लाई करें या 5 की पावर 2 हो, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है? 25 आता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, मैंने ये कहा कि जब भी x की वैल्यू फाइंड कर रही है आपने सबसे पहले क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल, अब ये क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस नंबर का हम लॉगरिथम ले तो आंसर 6 आए। ये बना ना इसका लॉजिक। अगर x की जो जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है वो हमें पता नहीं है, ऐसा वो कौन सा नंबर है जिसका हम लॉगरिथम फाइंड करें तो आंसर 6 आएगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जो लॉगरिथम की बेस है वही बेस बनाएंगे, दूसरी तरफ जो नंबर है वो एक्सपोनेंट है, और जिसका लॉगरिथम लेना है वो क्या है? x। ठीक है। अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, अब इसकी पावर 1 है। ठीक है। यहाँ पे तो हम नहीं बेसिस को कंपेयर कर रहे, 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 ये आएगा 64। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 64। तो 64 टू द बेस 2 का लॉगरिथम क्या है? 6 आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि 2 को खुद से 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म बनाने के लिए हम लिखेंगे लॉग। ठीक है। जो बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो बेस में आ जाएगा, जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वल के, और जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है उसको हम यूं लिखेंगे, टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको एज इट इज लिखेंगे, 7 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है, तो लॉग को एज इट इज लिखेंगे। जो लॉगरिथम की बेस है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है वही लॉगरिथम की बेस बनेगी, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सपोनेंट है, जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी हमने कहा था उसके दो पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर वाला क्या होता है? एक्सपोनेंट, और ये नीचे वाला क्या है? बेस। तो जो बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वही लॉगरिथम की बेस होगी, जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, और जो हमारे पास रिजल्ट है उसको लॉगरिथम लिख देंगे। ठीक है। तो log ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0। 1 का लॉगरिथम हमारे पास विद द बेस 7 क्या है? 0। तो ये थी एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 और 8। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, राइट डाउन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई हमें, 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सॉरी इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो जब हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे लॉग, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है वही लॉगरिथम की बेस बनाएंगे, इक्वल लगाएंगे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर है या एक्सपोनेंट है वो दूसरी तरफ जाएगा, और जो रिजल्ट दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसको लिखेंगे log ऑफ 1000। ठीक है। log ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3 टू द बेस 10।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 आपने खुद सोल्व करना है। पार्ट नंबर 3 है 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 27। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 27। तो हमने क्या कहा था, अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें तो इसकी बेस क्या है 3 और पावर क्या है, ये एक्सपोनेंट क्या है -3। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस होगी वही लॉगरिथम की बेस होगी। इक्वल लगाएंगे और जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है -3 इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे और जो रिजल्ट हमारे पास आया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको हम लिखेंगे log ऑफ 1 ओवर 27। 1 ओवर 27 का लॉगरिथम लेंगे विद बेस 3 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -3 आएगा। अब इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के वो सेम इन दो क्वेश्चंस पे बेस कर रहे हैं जो मैंने सॉल्व कराए हैं। एज इट इज है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके रिमेनिंग पार्ट पार्ट नंबर 4, 5 और 6, ठीक है, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी जाएगी, उससे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए क्वेश्चन को हम लिखेंगे log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। अगर मैं आपसे पूछूं इस लॉगरिथमिक फॉर्म के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं तो आप मुझे बता सकते हैं? तो जी आप बता सकते हैं क्योंकि मैंने ये आपको बताया हुआ पहले। इसको हम क्या कहते हैं, 5 को बेस कहते हैं, ठीक है। 3 को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब जाना है तो क्या करना है, जो लॉगरिथम की बेस है उसी को ही बेस बनाना है, ठीक है। इक्वल के दूसरी तरफ जो एक्सपोनेंट ये पावर है उसको बेस का एक्सपोनेंट बनाना है और जिस नंबर का लॉगरिथम हम ले रहे हैं उसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 125 ही आता है, ठीक है। इस तरह कोई भी लॉगरिथमिक फॉर्म दी जाएगी उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2, 3, 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में सॉल्व करवा रहा हूं आपको। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम यूं लिखेंगे log ऑफ 1 ओवर 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। अगर हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को देखें तो यहाँ पे बेस क्या है 2, इसको यूं लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, दूसरी तरफ जो नंबर है -3 उसको 2 की पावर बनाएंगे और जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं उसको इधर ले जाएंगे 1 ओवर 8। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म दी जाए और क्वेश्चन ये हो कि x की वैल्यू फाइंड करें, उसका सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आपने उस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी सॉल्व की है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, उसमें एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी है जो कि बेस है। तो क्या इसके कंसेप्ट है, सबसे पहले हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो लॉगरिथम की बेस है उसको बेस बनाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर है उसको पावर बनाएंगे और जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं उसको यूं लिख लेंगे, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इधर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं जिसकी पावर 3 हो। तो 64 की फैक्टराइजेशन कर लें, 16 4 द 64, 4 4 द 16, 4 1 द 4। तो ये हम बना लेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3। तो लॉ ऑफ पावर हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर इक्वल हैं, उनकी पावर इक्वल है, अगर पावर सेम है तो फिर बेसिस भी सेम होगी। तो फिर हम यूं कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है 4 है। ये यहां तक चलता। अगर आप देखें log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। अगर मैं ये x की वैल्यू इसमें पुट करूं, ये मैं यहाँ तक इसका सोल्यूशन था, वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए। अगर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो ये क्या बता रहा है, log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। ये लॉगरिथमिक फॉर्म हमें बता रही है कि इस बेस को खुद 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपस में, तो आंसर क्या आएगा 64 आएगा, ठीक है। तो वैसे हम 64 का लॉगरिथम विद द बेस 4 लें तो आंसर हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि 64 का लॉगरिथम लें विद बेस 4 के साथ, तो आंसर 3 आएगा। मगर जब आप कैलकुलेटर पे log ऑफ 64 विद द बेस प्रेस करते हैं तो वो नहीं आएगा। फिर आगे जाके हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो यूं होगा log ऑफ 64 की वैल्यू फाइंड करें
डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करें, इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको आपस में डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर 3 ही आएगा। तो ये कंसेप्ट अभी यूज नहीं हो रहा, अभी आगे जाके यूज होगा, इसलिए अभी मैं इसको बता भी नहीं रहा। वैसे आपने इसको याद रखना है डेफिनेशन के कंसेप्ट से कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म हमें बता रही है कि 4 को खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 आता है। इसका पार्ट नंबर 2 है log of 1 to the base 5 is equal to x। सेकेंड पार्ट है log of 1 to the base 5 is equal to x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉगरिथम की बेस को बेस बनाएंगे, x को पावर बनाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1 के। अब हमने ये क्या करना है, ये एक तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक तरफ वैसे एक नंबर दिया गया हुआ है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पार्ट नंबर 2 है log of 1 to the base 5 is equal to x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को एज इट इज लिखेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है log of 1 to the base 5 is equal to x। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म दी जाएगी उसमें से अननोन वैल्यू x को जब हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट क्या है, जो लॉगरिथम की बेस है वो यूं ही रहेगी, दूसरी तरफ जो नंबर है वो पावर बनाएंगे और जिसका लॉगरिथम लिया जा रहा है उसको इक्वल कर उधर ले जाएंगे। लॉगरिथम खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए क्या करें, हम चाहते हैं कि बेसिस को एक जैसा कर लें, बेसिस को लाइन कर लें, यानी ये जो बेस है 5 है, इधर भी बेस 5 ले हैं। तो हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या ये 1 को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 0। क्यों किया है? क्योंकि 5 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1 है, तो इस 1 को मैंने बेसिस अलाइन करने के लिए ऐसे बना दिया। तो लॉ ऑफ पावर जो हमने पढ़ा है इक्वलिटी के कंसेप्ट से, अगर कंपैरिजन करें बेसिस का, अगर बेसिस सेम है तो फिर पावर भी एक दूसरे के इक्वल है। तो फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या तरीका है इसका, जो लॉगरिथम की बेस है उसको बेस बनाएंगे, दूसरी तरफ जो नंबर है उसको पावर बनाएंगे, जिसका लॉग लिया जा रहा है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये है 10 रेज़ टू पावर -3, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम लिख देंगे 1 ओवर 10 रेज़ टू पावर +3 इक्वल x के। 10 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब है, 10 को खुद से 3 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 1000। तो ये आएगा 1 ओवर 1000 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू है, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म को यूं ही लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो लॉगरिथम की बेस है वो एज इट इज आएगी और पावर 3/2, पावर क्या होगी 3/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। अब अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हम देखें, इसकी बेस 4 है और इसकी बेस क्या है x है। तो अगर हम यूं करें कि इसकी फैक्टराइजेशन करें 4 की, तो 4 की फैक्टराइजेशन टू द 4 होगी और होल पे पावर ये जो है 3/2 एज इट इज रहेगी, इक्वल है x के। पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू x के। ये 2 कट जाएगा तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 रेज़, आप देखें इधर अननोन नंबर है, इधर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब मजीद हम इसके इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को
बेसिस को तो हम अलाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस यहाँ पे डिफरेंट है। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8।